हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू द कंप्लीट डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच केस कैसे काम करते हैं, इनकी हेल्प से भी आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हो। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कैसे इफ एल्स कंडीशंस, टर्नरी ऑपरेटर्स, इनकी हेल्प से आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लिख पा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव होता है विच इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट, और इसका भी आप लोग यूज कर रहे होते हैं मल्टीपल जगहों पर। आज हम देखेंगे कैसे इनका यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पर इनको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो in JavaScript switch statement is used in decision making. The switch statement evaluates an expression and executes the corresponding body that matches the expression result. तो just like in if else condition क्या होता था, if else के अंदर आपका पर्टिकुलर पहला if कंडीशन चेक किया जाएगा, उसके बाद अगला else if चेक किया जाएगा, उसके बाद अगला else if चेक किया जाएगा, राइट। इस तरीके से आपका पूरा if else चेक किया जाता है एंड देन फाइनली जो भी कंडीशन मैच कर जाती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सिमिलर टू दैट हमारे पास स्विच केसेस भी होते हैं कि आपके पास एक स्विच हो गया, उसके अंदर आपने कुछ भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन डाल दी। ये जो यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये दोनों आपस में मैच किए जाएंगे। बेसिकली अगर आपका रिजल्ट ट्रू आ गया है मैच करने के बाद, तब आपका वो वाला पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस तरीके से काम करता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, अभी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने वाले हैं कि सपोज करो हम आए यहाँ पर, हमारे पास ये index.html है, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से script.js, और अब script.js के अंदर हम थोड़ा कोड लिखने वाले हैं। सपोज करो आपके पास है कॉन्स्ट ग्रेड, जैसे आपको ग्रेड मिलते थे राइट, ABCDE ऐसे करके सपोज करो आपको ग्रेड मिल रहे हैं। तो अगर आपको A ग्रेड मिला इस तरीके से, यहाँ पर मैं सिंगल कोट लिख रहा हूँ या फिर आप डबल कोट लिखो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही आपकी स्ट्रिंग बन रही होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कॉन्स्ट ग्रेड इक्वल्स टू A, उसके बाद हम यहाँ पर इफ एल्स लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे स्विच। तो स्विच लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आपको डालना है वो वेरिएबल या एक्सप्रेशन, तो मैं यहाँ पर डालूंगा ग्रेड, दिस इज़ माय वेरिएबल। और उसके बाद आपको स्विच के अंदर आना है इस तरीके से, ये स्विच वाला ब्लॉक आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इस ब्लॉक के अंदर आपको लगाने हैं केसेस। तो मैंने पहला लिखा केस और उसके बाद स्पेस देके आपको अपने उस एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू हो सकता है वो आपको यहाँ पर देना है जिसके साथ आप मैच करना चाहते हो। तो मैं मैच करना चाहता हूँ कि इफ़ दिस इज़ इक्वल टू ए, अगर ये ए है केस तो क्या करना है, तो उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे कोलन, और उस कोलन के बाद आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आप चाहते हो जब केस ए हो तब एग्जीक्यूट हो। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि आप यहाँ पर दोबारा से कर्ली ब्रेस नहीं लगा रहे हो ब्लॉक बनाने के लिए। यहाँ पर आपने सिंपल ये लगाया कोलन, और इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉग ए वेरी गुड, इस तरीके से यहाँ पर आप नोट कर रहे होगे कई बार मैं सिंगल कोट लिखता हूँ, कभी मैं डबल कोट लिखता हूँ, लेकिन बात बराबर ही है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना होता है एक ब्रेक। ये ब्रेक जो है ये भी एक कीवर्ड है। जैसे आपके पास यहाँ पर हमें अभी फिलहाल 3 कीवर्ड देख लिए, स्विच, केस और ब्रेक, ये 3 कीवर्ड्स हैं। इन तीनों को भी समझेंगे क्या करके। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक कोड लिख लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर सेम चीज़ें ABCD के लिए लिखती हैं, और इस तरीके से हमारा ये स्विच स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। इसको अगर हम यहाँ पर सेव करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है A वेरी गुड, क्योंकि हमारा जो ग्रेड है वो A के बराबर है। तो हम उसी टाइम केस A में चले गए, केस A हमारा एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, ब्रेक की हेल्प से आप लोग किसी भी ब्लॉक के अंदर, जिस भी ब्लॉक के अंदर आप हो उससे आप बाहर निकल सकते हो। तो हम यहाँ पर इस स्विच वाले ब्लॉक से बाहर निकल जाएंगे। वट इफ़ मैंने यहाँ पर ये ब्रेक नहीं लगाया होता, अगर मैंने ये ब्रेक नहीं लगाया होता तो मेरा चेक किया जाता स्विच के अंदर केस ए जैसे मैच हो गया, उसके बाद वाले सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब के सब अपने आप एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको दूसरा ब्रेक ना मिल जाए। क्या कहना चाहता हूँ, सपोज करो मैंने इस ब्रेक को यहाँ से हटाया, मैंने इसे कर दिया कमेंट, मैं इसे करूँगा सेव, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 लाइनें प्रिंट हो रही हैं, ए वेरी गुड और उसके बाद बी गुड कीप लर्निंग। तो इसका मतलब ए वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो गया और बी वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हम बाहर निकल गए क्योंकि बी के बाद वाले में हमें ब्रेक मिल गया। अगर मैं यहाँ से भी ब्रेक को हटा दूंगा तो हमारा सी भी एग्जीक्यूट होने वाला है, यहाँ पर देखो। ठीक है, और अगर मैंने सी के अंदर से भी हटा दिया तो मेरा डी भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें ब्रेक लगाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि स्विच केस के अंदर अगर आपको किसी भी केस से बाहर निकलना है ना तो वहाँ पर ब्रेक लगाना ही होगा। इस बात को बस अपने दिमाग में डाल लो कि ब्रेक लगाना होगा अगर स्विच केस से बाहर निकलना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दीज ब्रेक स्टेटमेंट्स। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ सपोज करो सी, तो आपको पता है क्या प्रिंट होने वाला है, पहले प्रिंट होगा सी वाला पार्ट। ठीक है, ए वाला पार्ट नहीं होगा, बी वाला पार्ट प्रिंट नहीं होगा, सी प्रिंट होगा बिकॉज सी के साथ सी मैच कर जाएगा, केस मैच कर जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंट होगा, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा हुआ इसलिए डी भी प्रिंट होगा। सेव करते हैं तो आप देखोगे पहले सी उसके बाद डी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आप चाहते थे काम करवाना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो उसके बाद दूसरा ब्लॉक भी अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। तो अब यहाँ पर सीधा सी वाला एग्जीक्यूट हुआ और सी के बाद डी वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस तरीके से आपका स्विच केस काम करता है। इसके बाद इसके अंदर एक और कीवर्ड होता है विच इज़ कॉल्ड दिस डिफॉल्ट कीवर्ड, और डिफॉल्ट के अंदर वाला ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब इनमें से कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है,
तो आप आए केस डी के अंदर, उसके बाद सबसे नीचे आप लिख सकते हो डिफॉल्ट इस तरीके से। तो इट्स ऑल्सो अ कीवर्ड, और इसके अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है वो तब एग्जीक्यूट होंगी जब इनमें से कुछ भी नहीं चला, ठीक है। इट्स लाइक एन एल्स स्टेटमेंट। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये आपका इफ हो गया, ये आपका एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, और ये फाइनल वाला आपका एल्स हो गया कि कुछ भी नहीं चला तो डिफॉल्ट तो चलेगा ही चलेगा। तो लॉग और इनवैलिड ग्रेड सपोज करो, कुछ अगर किसी और ने ऐसा कुछ डाल दिया जी जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो उस केस में आपका इनवैलिड ग्रेड या डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद ब्रेक लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लास्ट होता है आपका डिफॉल्ट और इसके नीचे कुछ होता नहीं है, तो ब्रेक लगाओ मतलब वो बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्विच केस काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर अब फर्दर कुछ और भी चीज़ें हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्विच केस का कंट्रोल फ्लो समझ लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो आप आते हो, एक्सप्रेशन आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है, फिर आप चेक करते हो मैच विद केस 1। अगर केस 1 के साथ मैच हो गया तब आपका कोड ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर मैच नहीं किया तो केस 2 के साथ अगर मैच हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर मैच नहीं हुआ तो केस 3 के साथ आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैच हो गया तो केस 3 वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगला। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया फिर इफ एल्स या स्विच केस में क्या यूज़ करूँ, कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर देखो 99.9% ऑफ द टाइम आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि क्या आप यूज़ कर रहे हो, स्विच केस यूज़ कर रहे हो या फिर इफ एल्स यूज़ कर रहे हो, बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही सेम है। बहुत बड़े बड़े जब आपके पास कंडीशन आए थे, बहुत सारी कंडीशन, सपोज करो हज़ारों कंडीशंस हैं, तब वहाँ पर आपका स्विच केस स्लाइटली बेटर हो जाता है इफ एल्स कंडीशन से, बिकॉज इफ एल्स के अंदर काफ़ी सारा ओवरहेड आता है कुछ एक्सप्रेशंस को चेक करने का। लेकिन स्टिल मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर फर्क नहीं पड़ता कि आप स्विच केस यूज़ कर रहे हो या फिर इफ एल्स यूज़ कर रहे हो, बिकॉज अंडरलाइंग जो भी एक्सप्रेशंस चेक हो रहे हैं वो सेम ही यहाँ पर चेक हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कुछ। द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। आप चाहो तो ब्रेक स्टेटमेंट डालो या मत डालो, वो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट डालते हैं तो हम उस पर्टिकुलर केस से बाहर निकल सकते हैं। इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड द केसेस आफ्टर द मैचिंग केस आर ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। ये हमने देख ही लिया था, अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो आप अगले केस के अंदर भी जंप कर जाते हो। द डिफॉल्ट क्लॉज इज ऑप्शनल, ऑल्सो ऑप्शनल। तो जो डिफॉल्ट क्लॉज था, जो हम यहाँ पे डिफॉल्ट लिख रहे थे, ये भी ऑप्शनल है, हमने देख लिया, हमने कभी लगाया कभी नहीं लगाया इसको। इसके बाद मल्टीपल केसेस इन स्विच स्टेटमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है कि आप चाहते हो बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर आपका सेम कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो वो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि डी के अंदर भी नॉट गुड लिखा रहा है, तो यहाँ पर तो वैसे डी लिखा हुआ है, लेकिन सपोज करो नॉट गुड लिखा है डी के अंदर, और आप चाहते हो केस ई के अंदर भी नॉट गुड लिखा है, राइट। तो आप क्या करोगे, ये कोड कॉपी पेस्ट कर दोगे यहाँ पर। अब हमें पता है कि जब यहाँ पर ई होगा या डी होगा, दोनों ही केसेस में ये हमें नॉट गुड देने वाला है, राइट। लेकिन हम चाहते हैं यार देखो सेम ही चीज़ है और ये रिपीट हो रही है, मैं चाहता हूँ डी के केस में और ई के केस में दोनों ही केस में सेम कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा केस डी इस तरीके से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये केस ई जो लिखा है ना मैंने यहाँ पर केस ई और कोलन, ये पूरा का पूरा मैं करूँगा कॉपी और इसको लिख दूंगा केस डी के साथ में, ठीक है। केस डी और उसके नीचे सपोज करो मैंने डाल दिया ये भी केस ई, इसको मैं सेम जगह इंडेंट कर देता हूँ। तो केस डी केस ई इनको मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैं चाहूँ तो इस केस ई वाली लाइन को पूरा हटा सकता हूँ। तो अब क्या होगा, अगर केस डी भी हुआ तब भी यही होने वाला है और केस ई भी हुआ तब भी यही होने वाला है, ठीक है। इन दोनों को आप चाहो तो सेम लाइन के अंदर भी लिख सकते हो इस तरीके से, तब भी सेम फर्क पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर जी लिखा है तो इनवैलिड ग्रेड आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई एंड मैं करता हूँ सेव, तब भी नॉट गुड है, और जब मैं डी करूँगा तब भी यहाँ पर नॉट गुड है। तो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ सेम कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा सकते हो विद दिस मल्टीपल केसेस इन स्विच स्टेटमेंट, ऑलराइट। तो ये था हमारा स्विच केस। इसके बाद हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर लूप्स के बारे में, और फिर उसके बाद एरेज, स्ट्रिंग्स और भी बहुत कमाल क्वेश्चन कर रहे होंगे। बट या दिस वाज योर कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट।